आप शिव भक्त हैं तो आपने पूजा करते समय उनका ध्यान ज़रूर लगाया होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि स्वयं भगवान शिव किसके आराध्य ध्यान में बैठे रहते हैं? तो चलो हम आज बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव को आपने हमेशा ध्यान में बैठे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो स्वयं किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव का आराध्य कौन है? कहते हैं इस सृष्टि का आरंभ भी उन्हीं से हुआ है और अंत भी उन्हीं से होगा, और उसके बाद भी भगवान शिव की ही इस ब्रह्मांड में रहेंगे। तो ऐसे में जब त्रिदेवों में भगवान शिव ही सबसे परम हैं, तो वो भला किसकी पूजा करते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में अगर आपने अब तक नहीं सोचा है तो आप ज़रूर इसका जवाब जानना चाहोगे। तो आप वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। पद्म पुराण और शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़ी हर बात के बारे में विस्तार से वर्णन पढ़ने को मिलता है। एक कथा के अनुसार जब माता गौरी ने भगवान शिव से अपना सवाल पूछा कि हे देव, आप तो सबके आराध्य हैं, देवों के देव महादेव हैं, फिर आप जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो किस प्रभु का ध्यान करते हैं? आपका आराध्य कौन है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इसका जवाब तुम्हें जल्द मिल जाएगा। भगवान शिव अजर हैं, अमर हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। कहते हैं भगवान शिव ने कौशिक ऋषि के सपने में आकर उन्हें राम रक्ष स्रोत लिखने का आदेश दिया था, लेकिन इसी सपने में उन्होंने शिव के से प्रार्थना करते हुए कहा था कि वो इस स्रोत को लिखने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें विद्या और ज्ञान की ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके बाद उन्होंने राम रक्षा स्रोत लिखा। जब कौशिक ऋषि ने राम रक्षा स्रोत की रचना कर भगवान शिव को उसे भेंट किया, तब उन्होंने माता पार्वती को ये पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि वो विष्णु के अवतार भगवान राम का ही ध्यान करते हैं। कहते हैं राम नाम का एक बार जाप करना भगवान विष्णु के हजारों नाम के जाप करने के बराबर होता है। इसीलिए तो आप अगर शिव भक्त हैं और आपने भगवान शिव को हमेशा ध्यान मुद्रा में देखा है, तो आप सब उन्हें देखकर ये बता सकते हैं कि वो राम नाम का जाप करते हैं। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। जब भी आप मंदिर जाएं तो आप एक लोटा जल शिव जी को अवश्य समर्पित करें और बहुत ही श्रद्धा और भाव श्रद्धा से आप शिव जी की पूजा अर्चना करें। बाबा पर एक लोटा अगर आप जल भी चढ़ा देते हैं तो वो भी बहुत श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। बहुत सी पूजा पाठ सामग्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, बाबा पर एक लोटा जल ही समर्पित कर दें। बहुत ही भाव से समर्पित करें तो वो एक लोटा जल ही बहुत सारी पूजाओं के बराबर होता है। इसीलिए आप दिखावा ना करें, केवल बहुत ही ध्यान से पूजा पाठ एक लोटा जल चढ़ाएं, वो भी श्रद्धा से चढ़ाएं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए गुरु जी अपनी हर एक भाग कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी लोगों को चढ़ाना चाहिए। बाबा किसी स्त्री की गोद और किसी की पुरुष की जेब कभी खाली न रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव।